राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स सुमित स्टडी पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। इसमें अपन टॉप 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 100% यहीं से आएंगे, है ना। अपन इसमें मात्र टॉप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे? उदाहरण नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, तो वहाँ से आप उनको भी देख लेना। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला अपना जो उदाहरण है वो है उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 को अपन देख लेते हैं किस प्रकार अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये रहा आपका उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2 है, दो घाती बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। मतलब पहले अपन ने दो घाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और फिर उनकी सत्यता की जांच करना है। तो आइए इसको देखते हैं बिल्कुल सरल मेथड से। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपने पास क्या दिया है। अपने पास एक दो घाती बहुपद दिया है जो अपन बुक में से देखेंगे। तो जहाँ पे अपन ने बिल्कुल जमा के लिखना है, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो अपन लिखेंगे हल। हल दिया गया बहुपद। अपने लिए बहुपद क्या दिया है? अपने लिए जो बहुपद दिया है वो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे अपन x² प्लस 5x, सॉरी x² प्लस 7x है। क्या है अपने पास? x² प्लस 7x प्लस 10। ये अपने लिए क्या दिया है? एक बहुपद दिया गया है। x² प्लस 7x प्लस 10 ये अपने लिए एक बहुपद दिया है। सबसे पहले अपन ने इसमें क्या करना है? सबसे पहले अपन में इसमें इसके शून्यकों के गुणांक निकालना है और उसके बाद इसकी सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले गुणांक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन लास्ट वाला पद देखते हैं। लास्ट में अपने लिए क्या दिया है? 10 दिया है। तो अपन ऐसी संख्या सोचना है जो गुणा करने पर 10 आए और प्लस करने पर 7 आए। गुणा करने पर क्या आए? 10 आए और प्लस करने पर अपने पास 7 आए। तो ऐसी संख्या क्या है दोस्तों? अपने पास 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो रहा है, गुणा करने पर आ रहा है। और 5 प्लस 2 कितना आ रहा है? अपने पास 7 आ रहा है। मतलब ये वाली संख्या है जो गुणा करने पर 10 आ रही है और प्लस करने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो अपन इसको किस में लिख लेंगे? 5 इंटू 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से अपन लिखेंगे x²। क्या दिया अपने पास? x² प्लस, इसको क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2x प्लस 10 हैगा तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? इन दोनों को कोष्टक में लिखेंगे कि x² प्लस 5x, इसको कोष्टक में लिखेंगे और यहाँ से इसको लिखेंगे अपन कोष्टक में प्लस 2x प्लस 5 इंटू 2। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? उसके बाद अपन आगे देखेंगे। अब अपन देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोनों में। तो अपन यहाँ से इस वाले में देखेंगे, पहले वाले में कि x² प्लस 5x, इन दोनों में से अपन ऐसा क्या कॉमन है जो अपन बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास x² 2, मतलब यहाँ पर 2x हैंगे और यहाँ पर 1x हैगा। तो अपन ने यहाँ से 1x बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 2x थे तो यहाँ पर 1x बचेगा, प्लस हैगा तो प्लस, यहाँ पर अपने पास 5 बचेगा, प्लस हैगा तो प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन हैगा? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो अपन ने 2 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पे देखो x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों सेम आ जाए तो समझ लेना कि अपन सही कर रहे हैं। तो यहाँ से इन दोनों में से अपन एक को लिख लेंगे एक बार, x प्लस 5, बाहर क्या आएगा अपने पास? x प्लस 2। यहाँ तक क्लियर आ गया? अब उसके बाद अपन से क्या पूछा था कि सत्यता की जांच करना है। तो अब अपन क्या देखेंगे? अब देखेंगे अपन अब अपन देखेंगे कि x, एक बार x प्लस 5 शून्य निकालना था तो x प्लस 5 बराबर अपन क्या रखेंगे? 0, x प्लस 2 बराबर अपन क्या रखेंगे? 0। अब यहाँ से अपन देखेंगे, देखो x प्लस 5, तो x जब प्लस का है उधर 0 को उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, एक शून्य का अपने पास ये आ सकता है और कॉमा यहाँ पर अपन ने x, ये क्या आएगा? प्लस का उधर जाएगा तो ये भी अपने पास माइनस का जाएगा। तो एक शून्य का अपने पास आ जाएगा ये क्या जाएगा अपने पास? x बराबर -5 और एक आ जाएगा अपने पास x बराबर -2। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद अपन देखेंगे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों की सत्यता की जांच करना था। तो अपने पास यहाँ पर देखेंगे अपन शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल रहता है वो क्या रहता है अपने पास?
अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या रहता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान अपन मानेंगे -5, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन -5 कोष्टक, प्लस हैगा तो प्लस, बीटा का मान अपने पास रहेगा -2, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस एक अपना बीच में आएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है। तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे अपने पास -7 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बटे में अपन मान लेंगे 1, ये अपने -7, ये क्या होता है, ये होता है अपने पास x का गुणांक, काय का गुणांक रहता है ये x का गुणांक, ठीक है। बटे में अपने पास रहता है x² का गुणांक, ये अपने पास रहता है x² का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2, इन दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया, काय का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटे में 1 हो जाएगा। जो होता है x का गुणांक, जो होता है x² का गुणांक। यहाँ तक क्लियर है। अपने अगर इसको क्वेश्चन में भी चेक करेंगे तो x का गुणांक अपने पास 7 ही आएगा। अभी अपन देखेंगे। अब अपने पास दूसरा क्या पूछा है, दूसरा उसने अपन से पूछा है कि शून्यकों का योगफल हुआ या शून्यकों का गुणनफल। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे गुणनफल। तो गुणनफल अपने पास क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा का मान अपने पास -5 हैगा, ये दिया -5, तो अपन यहाँ लिख देंगे -5 इंटू बीटा का मान क्या है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, ये प्लस हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। इसके बचे में अपन 1 मान लेंगे। तो ये अपने पास क्या रहता है, इसके बाद ये अपने पास क्या रहता है, ये अपने पास रहता है अचर पद, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद, अचर पद बटे में रहता है अपने पास x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखेंगे अचर पद अपने पास 10 आया है, अचर पद अपने पास क्या आया है 10 आया है। और अपन से बुक में भी क्वेश्चन है ना, उसमें भी अपने पास देखो क्या दिया है, बुक में जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी अपने पास क्या दिया है x² + 7x + है। तो अचर पद अपने पास 10 हैगा, x² का गुणांक 1 हैगा और x का गुणांक 7 हैगा। तो वही अपन ने किया कि अपने पास x का गुणांक क्या आएगा 7। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का गुणांक 7 आया, x² का गुणांक यहाँ पे भी 1 आया है और नीचे भी अपन ने देखा x² का गुणांक 1 आया है। तो ये अपना इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसको एक बार शुरू से देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल सरल भाषा में अपन ने इसको सरल मेथड से किया है। सबसे पहले अपन ने देखा दिया गया बहुपद जी हैगा, इसको तोड़ा, यहाँ से अपन ने अल्फा और बीटा के मान निकाले, फिर शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा योगफल और यहाँ शून्यकों का गुणांक। इस प्रकार अपन पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद अपन दूसरा इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपन ने बुक में दिया है उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 को एक बार अपन समझ लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 अपन से क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसका भी अपन से यही पूछा है कि पहले शून्य ज्ञात करो और उसके बाद उसकी सत्यता की जांच करो। तो सबसे पहले अपन इसको सरल भाषा में देखेंगे कि किस प्रकार अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें अपन देखेंगे अपना उदाहरण नंबर कौन सा है बुक में 3। उदाहरण नंबर 3 अपन से क्या कह रहा है। तो उदाहरण नंबर 3 में अपन सबसे पहले वही लिखेंगे हल। उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया है अपने लिए, माना दिया गया बहुपद। अब यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बहुपद। अपने पास बहुपद क्या दिया है x² - 3, ये अपने लिए एक बहुपद दिया है। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले अपन इसमें अपन देखेंगे यहाँ पे एक सर्व समीका लगेगी दोस्तों। इसमें अपनी सर्व समीका अपने पास कौन सी लगेगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या होता है अपने पास, इसको अपन एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार अपन इसको किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। ये अपने पास एक सर्व समीका होती है। तो एक चीज़ मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि देखो जैसे अपने पास ये आ जाए कि √3 इंटू √3, इनका आपस में गुणा क्या होता है, √ का गुणा जब √ से ही करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। देखो √3 का गुणा 3 से करेंगे तो अपने पास 3 ही आएगा।
और जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि √5 इंटू √5, √5 का गुणा √5 से करते हैं तो को भी क्या आता है 5। जब अंडर रूट वाली सेम संख्याओं का गुणा सेम से होता है तो वही संख्या आती है निकल के बाहर। ठीक है, तो जहाँ से अपन क्या करेंगे, अपन इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे। देखो सबसे पहले अपने पास क्या दिया है, सबसे पहले अपने पास जो बहुपद दिया है इसमें अपन ने फॉर्मूला लगाया। तो देखो ए का मान अपने पास x आ जाएगा, बी का मान 3 आ जाएगा, x का स्क्वायर रहेगा तो अपन यहाँ पे देखो इनके दोनों का स्क्वायर मतलब अंडर रूट अगर 3 का भी स्क्वायर करते हैं, देखो x² माइनस अगर √3 करते हैं तो इनको अपन जैसे खोलेंगे तो अपने पास ब्रैकेट से बाहर अगर इनको अपन निकालेंगे इस फॉर्म में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x² रहेगा तो यहाँ पर x माइनस √3 ये हो जाएगा अपने पास, और एक हो जाएगा अपने पास x प्लस √3। देखो x का गुणा x से करेंगे तो x² बन जाएगा, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से अपन देखेंगे, देखो अब यहाँ से अपन क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि दोनों के शून्यक क्या होंगे। तो दोनों के शून्यक अपने पास x, अब यहाँ से अपन दोनों के शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों के बराबर में 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे √3 बराबर 0 और x प्लस √3 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखो √x बराबर √3 प्लस का है उधर जाएगा तो क्या माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास एक शून्य का अपने पास क्या जाएगा, जी प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का √3। यहाँ से अपने पास 2 शून्यक निकल के आ चुके हैं, यहाँ से अपने पास 2 शून्यक निकल के आ चुके हैं। अब अपन देखेंगे दोनों शून्यकों में सत्यता की जांच करेंगे। अब अपन दोनों शून्यकों की, तो सबसे पहले अपन से क्या पूछता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये अपने पास शून्यकों का योगफल रहता है, शून्यकों का योगफल रहता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है, √3 यहाँ पे रखेंगे अपन, √3 प्लस जो क्या आएगा माइनस का √3। ठीक है, अब जहाँ से अपन देखेंगे देखो √3 प्लस माइनस माइनस √3। देखो जो प्लस का आएगा ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा तो क्या जाएगा अपने पास 0 बटे में 1 मान लेंगे अपन। ठीक है, ये अपने पास क्या रहता है, ये अपने पास रहता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में क्या रहता है अपने पास x² का गुणांक। ठीक है, अब अपने पास x का गुणांक यहाँ से क्या आया, x का गुणांक 0 आया है। तो क्वेश्चन में भी अपने लिए क्या दिया था, x का गुणांक क्या है 0 है। ठीक है, x² अपने पास है नहीं है, x² का गुणांक क्या है एक। तो x² का गुणांक हमेशा अपन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, और x माइनस x तो है नहीं है तो इसका मान 0 ही आया, और अपने यहाँ पे भी दिया नहीं था। उसके बाद अपन देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल भी अपन ऐसे याद करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा का मान क्या है √3 इंटू बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है अपने पास माइनस का √3, माइनस का √3। देखो √3 का गुणा 3 से करते हैं तो क्या आता है 3 ही आता है, लेकिन का माइनस का है, बटे में अपन 1 मान लेंगे। ये अपने पास क्या रहता है, ये रहता है अपने पास अचर पद बटे में रहता है x² का गुणांक। ठीक है, अब अचर पद अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया था 3 दिया था, माइनस का आया तो माइनस का 3 ही दिया था। अपन देख लेते हैं बुक में भी। अब देखो ये था अचर पद क्या है माइनस का 3, और x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं होता तो अपन 1 मानते हैं। तो अपन ने यहाँ से भी देख लिया अचर पद माइनस का 3 और x² का गुणांक कुछ नहीं था तो 1 हो गया। ये हो गया अपना पूरा सवाल। एक बार और देख लीजिए, इसका अपन ने क्या निकालना था गुणांक। इसमें कुछ नहीं होना है, ये भी उसी जैसा है, लेकिन इसमें एक सर्वसमी का अपन ये वाली याद रखना है ना। इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर्वसमी का है a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इस प्रकार अपन इसको पूरे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपन इसका नेक्स्ट सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। इसमें टॉप 7 क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर
अपन जो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और बुक का उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 भी अपने लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो ये हैगा अपने पास उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर क्या कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। देखो पिछले सवालों में क्या हो रहा था, पिछले सवालों में अपन से शून्यकों के जो गुणनफल था वो निकलवा रहा था, अपन निकाल रहे थे। और इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में अपन से शून्यकों का जो गुणनफल है ना वो अपने लिए दिया है। तो सबसे पहले अपन इसको सरल भाषा में सॉल्व करेंगे जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आसानी से आपको समझने आ जाएगा। ठीक है, अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहेगा आपका उदाहरण नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर भी अपना उदाहरण नंबर 4 रहेगा और क्वेश्चन नंबर अपना 3 रहेगा। उदाहरण नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा रहेगा, 3 रहेगा, है ना। इसको अपन अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघाती बहुपद अपने लिए क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले अपन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, जिसके शून्यक, अब इसमें क्या है, इसमें अपने शून्यक दिए हैं, जिसके शून्यकों का योगफल, मतलब जिसके शून्यकों का योगफल कितना दिया है, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितने दिए हैं अपने लिए, -3 और 2 हैं। ठीक है, 3 और 2 ये दोनों अपने लिए दिए। ये अपना क्वेश्चन हैगा कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल अपने लिए दिया है। द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। और पिछले सवाल में क्या हो रहा था, द्विघाती बहुपद दिया था और शून्यक अपन निकाल रहे थे। इसमें शून्यक दिया, द्विघाती बहुपद निकालना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे हल। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन माना द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद अपने पास क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता है अपने पास ax² प्लस का bx प्लस का c। ये अपने पास पूरा द्विघात बहुपद होता है। इस फॉर्म में अपने इसको निकालना है। ठीक है, ये होता है अपने पास द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद तो अपने लिए यहाँ पर ये तो अपन ने माना और दिया अपने लिए क्या है वो भी लिखेंगे, दिया है। ये इस तरीके से लिख के आओगे तो एक भी आपका नंबर कटने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में। दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान अपने लिए कितना दिया है, इसका मान अपने लिए दिया -3। ये अपने पास होता है अल्फा प्लस बीटा, अपने पास होता है -b/a होता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अपन शॉर्ट में लिख देंगे। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसका मान अपने लिए क्या दिया है, इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान भी अपने लिए क्या दिया है, ये 2 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ये अपने पास क्या रहता है, ये अपने पास रहता है c/a। अब देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो a मान लेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अब यहाँ से अपन देखेंगे अपने पास a b c 3 चीज़ों का मान निकालना रहता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे a, तो a का मान देखेंगे। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये है, तो दोनों का मान एक जगह क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे v का मान देखेंगे तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। b का मान अपने पास कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा अपने पास 3। ठीक है, c का मान आ जाएगा अपने पास 2। c का मान क्या आएगा, c का मान आ जाएगा अपने पास 2। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अथा द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, देखो ax² था, द्विघात पर ax² था तो x² तो ऐसा ही रहेगा। a की जगह पे अपन a का मान लिख देंगे। तो x² प्लस b का मान अपने पास क्या, 3x प्लस c का मान कितना है, 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए और इसके शून्यक और गुणनफल अपने लिए दिए थे। तो माना द्विघाती बहुपद ये हो जाएगा, शून्यकों का योगफल अपने पास क्या होता है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, वो 3 दिया था और शून्यकों का गुणनफल अपने पास 2 दिया था। ये होता है b/a, ये होता है c/a। a का मान दोनों जगह 1 आ गया
बी का मान देखा तो माइनस से माइनस कट गया, बी का मान 3 आ गया, सी का मान 2 आ गया। तो अपन लिख देंगे अतः द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। इस वीडियो में आपको सेकंड अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे, है ना। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100 में से 100 नंबर लाने के लिए भी आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो, है ना। बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ना। कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि सेकंड इसके बाद होता है, इसके बाद अपन प्रश्नवली 2.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? प्रश्नवली 2.2 का अपन पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रश्नवली अपने पास 2.2 है, यहाँ से प्रश्नवली 2.2 है और इसमें अपन ये पहला वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं कहा है, इसमें अपने शून्य को के गुणनफल तथा गुणनफलों के बीच की सत्यता की जांच करना है और शून्य ज्ञात करना है। द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों की जांच करो। तो अपन इसमें भी बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो क्वेश्चन अपन अच्छे से देख लो पहले एक बार। क्या कह रहा है कि जो मतलब इनकी शून्यक निकालिए और उनकी शून्यकों की जाँच कीजिए। तो इसको भी अपन बिल्कुल आसानी से समझते हुए करेंगे, सरल भाषा में। तो जल्दी से आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल से भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपको 9th से 12th तक का इम्पोर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रश्नवली 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं प्रश्नवली 2.2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन इसमें, है ना। का पहला क्वेश्चन हैगा जी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके अपन शून्यक निकालना है और उनकी प्रतिशतता की जांच करना है। तो उसमें भी सबसे पहले अपन कुछ नहीं करना है, इसमें एक ही चीज़ देखना है। देखो इसमें क्या रहता है, शून्यक निकालने के लिए अपन ऐसी संख्या देखना रहता है, जैसे मान लो इसमें पीछे कितने 8 हैं, तो ऐसी संख्या सोचना है अपन कि गुणा करने पर तो अपने पास कितने आए, माइनस के 2 आए, नहीं गुणा करने पर 8 आए, ठीक है, और माइनस करने पर 2 आए। समझ गए? क्या देखना है कि गुणा करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो ऐसी संख्या अपने पास कौन सी हो जाएगी? तो वो 4 और 2, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो अपन इसको देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसा रहेगा। देखो अगर अपन देखते हैं कि 4 इंटू 2 तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और अपन देखेंगे 4 माइनस 2 तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए? गुणा करने पर 8 आ रहा है और माइनस करने पर 2 आ रहा है। क्लियर है? अब अपन 4 और 2 को अपन लिखेंगे। अब लिखना किस प्रकार है वो भी अपन देख लेते हैं, तो आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपन माइनस का 2 चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल एक्स स्क्वायर। देखो अब माइनस का 2 चाहिए मतलब कि संख्या बड़ी होना चाहिए माइनस की, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 4x माइनस की और प्लस के 2x। देखो प्लस माइनस माइनस 4 में से जो जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। अब उसके बाद अपने पास माइनस 8 हैगा, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, गुणा करने पर 2 आ गए, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं आगे। देखो एक्स स्क्वायर हैगा ना, एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को कोष्टक में लिखेंगे और इन दोनों को कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, और एक अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 4 इंटू 2, एक ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखेंगे अपन इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में अपन ने देखा कि x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है अपने पास, x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2x थे तो 1x बचेगा, माइनस यहाँ से x चला गया, 4 अकेला बचेगा, प्लस इन दोनों में देखा अपन ने कि 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x माइनस हैगा तो माइनस, 4 हैगा तो 4। देखो अब यहाँ पर भी दोनों में 1 से आ गया ना तो समझ लेना सही है। देखो यहाँ पे भी अपने x माइनस 4 और यहाँ पे भी अपने x माइनस 4, मतलब अपन सही कर रहे हैं। तो ये दोनों आ गए तो इनको अपन एक बार लिख लेंगे x माइनस 4, और इन दोनों में अपन एक बार लिख लेंगे x प्लस 2, ठीक है। अब अपन शून्य ज्ञात करना है तो दोनों के बराबर में 0 रख देंगे, तो लिखेंगे अब x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x जो माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की, x बराबर 4, तो एक अपने पास ये आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2 ये आ जाएगा। ये अपने पास दोनों निकल के आ जाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है।
अब अपने क्या करना है, शून्य तो अपने पास आ गया, अब अपन इनकी सत्यता की जांच करना है। तो जांच करने के लिए अपन वही लिखेंगे, शून्यकों का योगफल अपने पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान अपने पास कितना आएगा, 4 प्लस बीटा का मान -2। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से अपन देखेंगे, देखो 4 प्लस -2, 4 में से 2 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे। इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे। तो जी अपने पास क्या रहता है, जी रहता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अपन ने देखा शून्यकों का योगफल, अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन शून्यकों। इसी प्रकार अगर आप जमा कर करके आओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान अपने पास कितना आएगा, 4 इंटू बीटा का मान -2। 4 दूनी 8, लेकिन 8 काय के आएंगे अपने पास माइनस के, बटे में 1 मान लेंगे। ये अपने पास क्या रहता है, अचर पद। और ये अपने पास क्या रहता है, x² का गुणांक। अगर इस सवाल में अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि -x, देखो -x का गुणांक, x का गुणांक अपने पास -2 आया। क्वेश्चन में क्या दिया था, x का गुणांक -2, तो ये अपना सही आ गया। ठीक है, ये अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अपना आंसर सही। अब अचर पद अपन ने कितना देखा, -8। क्वेश्चन में क्या आएगा, -8। यहाँ तक क्लियर। x² गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। यहाँ पर भी अपन ने देखा x² गुणांक 1, यहाँ पर भी अपन ने देखा x² गुणांक 1। इस प्रकार अपन इस पूरे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपना क्वेश्चन रहेगा कौन सा, सेकंड रहेगा, इसी का रहेगा प्रश्नावली 2.2 का। ये क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं अपन आसानी से ना। तो वो क्वेश्चन अपने पास क्या आएगा, वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो अपने पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ये आएगा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 4th, प्रश्नावली 2.2 का 4th आएगा। और अपना अभी कौन सा आएगा, 4th, 5वां आएगा अपना। कौन सा आएगा, 4u² + 8u। ये क्वेश्चन आएगा, इसको भी अपन आसानी से सॉल्व करेंगे। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, है ना, तो इसको भी अपन आसानी से देखेंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, हल। इसमें अपन से क्या कह रहा है, 4u² + 8u। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें अपन देखेंगे, देखो 4u हैगा, तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया 4u² प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर 2 × 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और u, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और u ऐसा कैसा। अब इन दोनों में अपन कॉमन देखेंगे, वो कॉमन क्या आ रहा है। तो जहाँ से देखा 4u और जहाँ पर भी 4u, तो अंदर बाहर अपने पास क्या जाएगा 4u, और अंदर अपने पास क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा, देखो यहाँ से ये 4u आ गया, अंदर अपने पास क्या बचेगा 4u, तो अंदर अपने पास अकेला बचेगा। देखो यहाँ से अपने पास 4u आ गया, यहाँ से u 2 थे तो u 1 बचेगा, और यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, +2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ पे 4u² था, तो यहाँ से अपन ने 4u अकेला ले लिया, यहाँ 2u थे तो 1u जहाँ गया, 1u अंदर चला गया। अब जहाँ से ये पूरा 4u ही बाहर आ गया, अंदर अकेला 2 बचेगा। यहाँ तक जी हो जाएगा। अब अपन ये अपने पास क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में अपन 0 रख देंगे। तो यहाँ से 4u बराबर में 0, इसके बराबर में अगर अपन 0 रखेंगे, और एक आ जाएगा u + 2 बराबर में 0। अब इन दोनों के बराबर में 0, देखो u के बराबर में 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, u अकेला रहना चाहेगा तो 0/4, यह आ जाएगा एक u का मान। एक अपने पास क्या आएगा, u + 2, तो u +2 होगा तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक u का मान ये आ जाएगा। बस ये अपने पास 2 मान आ जाएंगे। अब उसके बाद अपन करेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू क्या रहता है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान अपने पास क्या है 0/4 इंटू बीटा का मान अपने पास क्या है, बीटा का मान अपने पास हैगा
दो, काय का दो है माइनस का दो, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का दो। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसका 3 गुणा और 4 का 2 में करेंगे और 1 का 1 में करेंगे, देखो 1 का 0 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर अपन 4 का 2 में करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, लेकिन काय का आएगा माइनस का 8 आएगा। ठीक है, माइनस का अपने पास क्या जाएगा 8 आएगा। यहाँ तक यहाँ क्लियर रहेगा। देखो इन दोनों का एलसीएम लिया 4 आ गया। अब इसका 3 गुणा करेंगे, 4 का माइनस का 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस का 1 का गुणा 0 में करेंगे। जब किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही आती है, तो यहाँ से अपने पास माइनस 8 आ गया। तो अपन यहाँ का लिखते हैं जी, अपने पास क्या रहता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस जी क्या हो जाएगा अपने पास एक्स का गुणांक बटे में अपने पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अपन क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में अपने लिए दिया था, नहीं पहले अपन एक काम करते हैं। देखो माइनस एक्स का गुणांक, तो अपन ने यहाँ पे देखा माइनस एक्स गुणांक अपने पास क्या है यू, मतलब यहाँ पर यू का गुणांक कितना आएगा 8, तो अपन भी अगर यहाँ लेके ना यू का गुणांक तो अपने पास दिया जाएगा 8। और इसके बाद अपना ये होता है शून्य का गुणनफल, अपन देखेंगे शून्य का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल रहता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा का मान क्या रहता है, अल्फा का मान अपने लिए कितना दिया है 0/4 इंटू बीटा का मान -2। यहाँ तक क्लियर। अब देखो -2 का गुणा 0 में करेंगे ना तो अपने पास क्या आई 0 ही आती है, यहाँ पे 1 मान लेंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आता है। अब जी अपने पास क्या रहता है अचर पद, अचर पद बटे में रहता है अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद इसमें अपने लिए दिए नहीं था तो 0 आ गया, और एक्स स्क्वायर गुणांक 4 था तो 4 आ गया। एक्स स्क्वायर इसमें लिखना है, लेकिन अपने लिए क्वेश्चन में यू दिया था तो अपन क्वेश्चन में यू स्क्वायर का गुणांक भी लिख सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है ना, वो प्रश्न वाली 2.2 के जो नीचे के क्वेश्चन दिए हैं उनको देखेंगे अपन। नीचे का क्वेश्चन क्या दिया है देखो, यहाँ पर अपने पास प्रश्न वाली 2.2 तो है, इसके अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया है और एक ये। ठीक है, अपन ने प्रश्न वाली 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से करे हैं, एक तो पहला किया है और एक अपन ने किया है चौथा। इसके अलावा आपको इन कोई भी क्वेश्चनों को नहीं होते बनना है आपसे, या नहीं आ रहा है आपको समझने कैसे होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। हम इन क्वेश्चनों की वीडियो भी आपको एक क्वेश्चन की वीडियो बना के डाल देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न वाली 2.2 के इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, इन्हें में से आपके पेपर में 100% आएंगे। उसके बाद में प्रश्न वाली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन भी अपने लिए क्या दिया है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें द्विघाती बहुपद ज्ञात कीना है और शून्य का अपने लिए इसमें दिए हैं, है ना। इसके भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास तो नंबर 1 ये वाला रहेगा और नंबर 2 अपने पास ये वाला रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप प्रॉपर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं कि 1/4 -1 इसको अपने निकालना है ना। तो देखते हैं, है ना। अब यहाँ से अपन देखते हैं अपना प्रश्नावली का दूसरे का पहला क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया था, पहला क्वेश्चन अपने पास दिया था, क्या दिया था, वो दिया था 1/4 -1, ये अपने पास क्वेश्चन दिया था। इसको अपन देखें तो इसमें अपन ने क्या ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें वही वाला जो पहले इसका अपन ने उदाहरण किया था कि माना बहुपद, बहुपद क्या होता है अपने पास, माना द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद अपने पास होता है x² प्लस के bx प्लस का c, ये अपने पास एक बहुपद होता है। और इसमें अपने लिए अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है। अब यहाँ से अपने लिए क्या दिया वो देखेंगे, माना वो दिया है शून्यकों का योगफल, योगफल कितना दिया 1/4। ये अपने पास क्या होता है, अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, ये होता है अपने पास -b/a।
और अपने पास क्या दिया है, और अपने पास दिया है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अपने पास दिया कितना है, माइनस का 1 दिया है। ये अपने पास क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि देखो यहाँ से ए का मान अगर अपन देखें तो 4 आ रहा है, और यहाँ से अपने पास ए का मान कितना आ रहा है, अगर अपन इसके नीचे 4 तो मान नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, दोनों में 4 से गुणा कर देंगे, इधर भी 4 से गुणा कर देंगे और इधर भी अपन 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अपन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो ए का मान अपने पास क्या जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन ए का मान, दोनों में 4 का गुणा करेंगे ना, यहाँ से ये बात का ध्यान रखना है। ए का मान कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बी का मान अपन देखें तो बी अपने पास क्या है, माइनस का, तो माइनस का अपने पास कितना जाएगा, बी का मान माइनस का 1 आ जाएगा बी का मान। यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, बी का मान माइनस का 1, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1। अब सी का मान, सी का मान क्या आ जाएगा, देखो सी का मान अपने पास आ जाएगा 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का ना माइनस का 1। अब अपन यहाँ लिख देंगे अतः द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद देखो ए एक्स का स्क्वायर था, मतलब कि 4 नहीं, एक्स का मान अपने पास क्या था, द्विघाती बहुपद अपने पास क्या रहता है, द्विघाती बहुपद अपने पास रहता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या रहता है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ने ए नहीं लिखा था, है ना, ये क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए का मान अपने पास 4 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 4 का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस बी का मान अपने पास -1 आया है, कितना आया है, -1 आया है अपने पास। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी का मान के लिए -1x, ठीक है। उसके बाद सी का मान अपने पास आया 4, तो यहाँ लिख देंगे -4। ये अपने पास हो जाएगा द्विघाती बहुपद। क्लियर आया समझ में, क्या किया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या दिया है, माना द्विघाती बहुपद ये था, दिया शून्यकों का योगफल ये था, और गुणनफल अपने लिए ये दिया था, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ये होता है अपने पास सी अपॉन ए। इसमें मान ए का मान 4 आ रहा था, तो अपन ने दोनों में यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया, है ना। तो अपने पास ए का मान दिया गया, बी का मान -1, सी का मान -4, तो द्विघाती बहुपद अपने पास ये हो जाएगा। अब इसके बाद अपन एक और करना है, इसका प्रश्नावली का जो लास्ट सवाल है ना, तो ध्यान से समझते हुए इसको करेंगे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन अपने लिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है अपने पास सेकंड क्वेश्चन दिया है 0,√5, इसको अपन ने सॉल्व करना है। तो इसमें भी अपन यही लिखेंगे, माना बहुपद, द्विघाती बहुपद या बहुपद लिख रहे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो अपने लिए दिया क्या है, यहाँ पे अपन लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, 0, लिखेंगे 0। ये अपने पास क्या होता है, अपने पास ये होता है अपने पास माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा क्या दिया, शून्यकों का गुणनफल, ये कितना था, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया, √5, ठीक है। ये अपने पास होता है सी अपॉन ए, क्या रहता है अपने पास, सी अपॉन ए। तो दोनों के नीचे अपन क्या मान लेंगे, 1, यहाँ तक क्लियर। अब अपन देखेंगे ए बी सी तीनों के मान निकालते हैं अपन, ए बी सी, ए का मान निकालें, तो ए का मान अपने पास दोनों जगह कितना जाएगा, ए। बी का मान निकालें, बी का मान कितना आएगा, बी का मान अपने पास 0 होगा, तो बी का मान अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। सी का मान निकालें, सी का मान √3 है, तो सी का मान यहाँ लिख देंगे √3, कितना है, 3 नहीं 5 है √में, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यही रहता है ना। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि ए का अपना मान कितना है, 1 आया है, तो ए एक्स का स्क्वायर, 1x का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना आया है, बी का मान अपने पास 0 आया। अगर किसी भी संख्या का गुणा अगर अपन 0 में करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर अगर बी में अगर अपन 0 का गुणा करेंगे, मतलब बी की जगह 0 रखेंगे और उसका गुणा एक्स में होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, तो वो अपन लिखेंगे नहीं, प्लस √, सी का मान क्या दिया, √5, तो
हो जाएगा।